Today we are going to discuss about the flow of transaction. This is lesson number 6. अच्छा, इसमें सबसे पहले आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लें कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले है जी फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, द सेकंड वन इज़ बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, थर्ड वन इज़ लेजर एंड फोर्थ वन इज़ लेजर बैलेंस। तो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको जो चीज़ दी गई है दैट इज़ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट से ये मुराद है कि आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी से कोई लेन देन कर रहे हैं जिसमें पैसे शामिल हो, याद रखें उसको आप मॉनेटरी इवेंट कह सकते हैं। मॉनेटरी मनी से लफ्ज़ निकला है, पैसों से, तो कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें पैसे हों, शामिल हों, कोई लेन देन कर रहे हों, उसको सिर्फ आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं। अदर देन मनी, अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो वो आपका मॉनेटरी इवेंट नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ वाउचर। आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी कोई ना कोई रसीद होती है, उसको वाउचर कहा जाता है। सेकंड वन इज़ जर्नल। ठीक है, जर्नल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती है। ठीक है, इसमें तमाम तरह की ट्रांजैक्शन डे वाइज, डेट वाइज, तरतीब के साथ चलती रहती है। मिसाल के तौर पर आपने जिस दिन काम शुरू किया सुबह के वक्त जो पहली ट्रांजैक्शन होगी आप उसको लिखेंगे। आपने कोई चीज़ बेची, कोई चीज़ खरीदी, तरतीब के साथ आप लिखते जाएंगे, सारी की सारी अकाउंट्स इसमें आएंगे, इसलिए इसको जर्नल कहा जाता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल वे में आप अपनी सारी ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो जर्नल कहलाता है। उसके बाद है लेजर। तो लेजर से मुराद ये चीज़ होती है कि आप हर अकाउंट का अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग हर अकाउंट का, इवेंट का, तो उसको लेजर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप कैश का अलग से बनाएंगे, कैपिटल का अलग से बनाएंगे, सेल का अलग से बनाएंगे, परचेज़ का, परचेज़ रिटर्न का, जितने भी आपके इवेंट से रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनका जब आप अलग अलग से समरी बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपका लेजर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कैश बुक एंड बैंक बुक। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आगे चुके इनकी डिटेल लिखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर आप देखें इवेंट लिखा हुआ है, इवेंट मीन्स के कोई भी मॉनेटरी इवेंट, लास्ट वन अगर आप आखिरी लफ्ज़ देखें तो मॉनेटरी इवेंट जिसमें पैसे आपके इन्वॉल्व हों, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है वाउचर। अभी मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, एनी इवेंट, वो जो रिकॉर्ड होता है, आपकी रसीद होती है, उसको वाउचर कहा जाता है और हर एक का अपना एक नंबर होता है, वो वाउचर नंबर कहलाता है। ठीक है, सैम्पल ऑफ वाउचर अगर आप इसमें देखें, कोई भी कंपनी है जिससे आपने कोई चीज़ खरीदी है, टाइप ऑफ वाउचर में ये चीज़ आती है कि वो सेल का है, परचेज़ का है, कैश रिसीव्ड का है, कैश पेड का है, डेट आती है, फिर आगे जो नंबर लिखा हुआ है नंबर 1 2 3 4 5 आते जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ कैश, कैपिटल, आगे इनके कोड्स लिखे हुए हैं और डेबिट एंड क्रेडिट में अमाउंट लिखी हुई है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो उसकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो होती है कैश टू कैपिटल। ठीक है, तो जब भी आप बिज़नेस में पैसे लाएंगे कैश टू कैपिटल, अगर आप कोई बिल्डिंग ला रहे हैं तो बिल्डिंग टू कैपिटल, फर्नीचर ला रहे हैं तो फर्नीचर टू कैपिटल, अगर आप चीज़ें ला रहे हैं जो स्पेसिफिक नहीं हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, तो आप उनको परचेज टू कैपिटल लिखेंगे। ये मैं आपको जनरल एंट्रीज बता रहा था। उसके बाद है जर्नल। तो मैंने अभी आपको बताया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं उनको जब आप क्रोनोलॉजिकल वे में, क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है डे टू डे, डेट वाइज जब आप उनको रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, वो आपका जर्नल कहलाता है। उसके बाद जर्नल लेजर अगर आप देखें, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो अकाउंट होगा। दिस इज़ अ बुक विच कीप्स सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच अकाउंट। जितने भी आपके अकाउंट होंगे उन सब का अलग से जो आपका रिकॉर्ड रखेगा, जो आपको समरी देगा, वो आपका लेजर होता है। दिस इज़ द सेकंड बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल पहला है ट्रांजैक्शन होने के बाद, उसके बाद आप लेजर बनाएंगे। ये इसका नाम लिखा हुआ जी टाइटल ऑफ अकाउंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप कैश का बना रहे हैं तो यहाँ कैश आ जाएगा, अगर आप परचेज़ का बना रहे हैं तो यहाँ परचेजेस आ जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है इसकी डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड इसकी क्रेडिट होती है। अगर तो आप किसी एसेट का बना रहे हैं तो इनकमिंग ऑफ एसेट और आउट गोइंग ऑफ एसेट दोनों जो है ना अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद है जी स्टैंडर्ड जर्नल लेजर। ये उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं। टाइटल ऑफ अकाउंट होना चाहिए, लेजर का पेज नंबर होना चाहिए, लेजर फोलियो, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, वाउचर नंबर, उसकी नरेशन, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, कितनी अमाउंट है, अमाउंट याद रखें फिक्स्ड होनी चाहिए, 5,000, 10,000, 1 लाख, 1,500, जितनी भी हो,
ये नहीं आप कह सकते कि पैसे शामिल हैं, हमने कुछ पैसों की ली है, तो उसको भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। ये आपको स्टैंडर्ड जनरल लेजर का फॉर्मेट नज़र आ रहा है। इसमें फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल अकाउंट का बनाया हुआ है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आएंगी, कैपिटल के अलावा कोई और चीज़ नहीं आएगी। ठीक है। रिकॉर्डिंग फ्रॉम वाउचर टू लेजर, जब आप उसमें लिखेंगे तो याद रखें ये जो कोड लिखा गया है 1 2, ये उनके जो रसीद नंबर होते हैं वो आपने लिखने होते हैं। वो जो ऊपर नंबर लिखा गया है ये इस लेजर का नंबर है, लेजर नंबर 1, लेजर नंबर 2, लेजर नंबर 3, जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपने जब जर्नल बनाया था तो उसमें आपकी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी, उसमें कैश समझ लें आपने पहला रखा हुआ है, तो कैपिटल आपने दूसरा रखा हुआ है, परचेजेस आपने तीसरा, सेल आपने चौथा, सैलरीज आपने पांचवा, तो वो लेजर का नंबर होगा। ठीक है। ये आपके जो वाउचर नज़र आ रहा है इसमें आपका कैश टू कैपिटल एंट्री लिखी गई है कि कैपिटल जो है बिजनेस में लाया गया है, नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल। तो इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, वो समझने वाली ये है कि जब आपने देखें कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसके नीचे पर्टिकुलर्स में आपने कैश लिखा हुआ है। हमेशा याद रखें अगर आप डेबिट साइड वाले अकाउंट का बना रहे हैं तो हेल्पिंग में आप उसका क्रेडिट साइड वाला नाम लिखेंगे। अगर आप क्रेडिट साइड वाले अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो उसके जो अपोजिट डेबिट साइड पर नाम आता है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कैश टू कैपिटल था, तो ये जो नीचे अगर आप देखें कैपिटल का आपने लेजर बनाया है, लेकिन आपने नीचे नरेशन में कैश अकाउंट लिखा कि ये जो कैपिटल है कैश की वजह से क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह अगर आप कैश का बनाएंगे तो डेबिट साइड पर कैपिटल लिखेंगे, चूँकि कैश डेबिट हो रहा है तो किसकी वजह से डेबिट हो रहा है जी, कैपिटल की वजह से। ठीक है। कंप्लीटिंग एंड रिकॉर्डिंग बोथ इफेक्ट्स, आप दोनों साइड्स को डेबिट एंड क्रेडिट साइड को बराबर करेंगे और जिस भी साइड पर कमी होगी उसको बैलेंस कैरी डाउन कहेंगे, और जो भी इनका ओपनिंग बैलेंस होगा उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कहेंगे। ये जो मैंने ऊपर पहले आपसे बात की थी, अगर आप कैश का अकाउंट बनाएंगे तो देखें आपने डेबिट साइड पे कैपिटल लिखना है, और अगर आप कैपिटल का बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पे कैश लिखेंगे, चूँकि एंट्री इसकी होती है कैश टू कैपिटल। ये उसके डिफरेंट आगे जो चीज़ें आ रही हैं, फर्नीचर, कैश, ये उन सब के उसने बनाए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो मैं आखिर में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपकी ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन के बाद आप उसको जर्नल में लिखेंगे, जर्नल के बाद आप उसको लेजर में लिखेंगे। ठीक है। जर्नल जो होता है वो आपको एक दिन का हिसाब किताब दे रहा होता है, लेजर आपको एक अकाउंट का हिसाब किताब दे रहा होता है, और इसके बाद जो फाइनल चीज़ होती है वो आपका ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस की बोथ साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स जो हैं वो बराबर आनी चाहिए, देन आप जो है ना वो कह सकते हैं कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ठीक है। ठीक है। इसके स्टार्ट में मैं फिर आपको रिव्यू करवा देता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए अबाउट द कॉन्सेप्ट। ये देखें, इसमें जर्नल था, फिर उसके बाद लेजर आया, लेजर के बाद आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के बाद आपने सारी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो बनानी होती हैं। इसके मतलब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।